आप देखिए चाइना बिल्कुल चरमरा गया है। वैक्सीन आरिफ साहब चाइना में नहीं बन रही है, वैक्सीन बन रही है इंडिया में। आज के डेट में खबरों पे खबरें बनी है, हाउ इज इंडिया हेल्पिंग वर्ल्ड टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम कोविड। कोविड से कैसे बचा रहा है इंडिया। हिलाल साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी कोरोना हो गया है। इमरान की बड़ी अफसोस है और सबकी दुआ है कि वो ठीक हो जाएं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ, मुल्क के वजीर आजम के साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है तो आम लोगों के साथ क्या होगा, आप इस पे अंदाजा लगा लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जिस तरह से कोरोना ने आतंक मचा रखा है, और ये जो कोरोना है बेसिकली ये अब बात क्लियर हो गई है कि ये वुहान वायरस जिसको कहा जाता है चाइना के वुहान शहर से आया। और मज़े की बात ये है कि जिस चाइनीज वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर आतंक मचा के रखा, दुनिया में लाखों लोग मर गए। यहाँ तक कि अमेरिका में जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ टॉप ऑफ द लिस्ट है, वहाँ भी लाखों लोग मर गए। बट जहाँ से वायरस पैदा हुआ चाइना के अंदर, वहाँ पे सिर्फ 4000 लोग मरे हैं, यानी उससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में लोग मर गए। तो यह बात अपने आप में जो क्लियर साबित करता है कि कहीं न कहीं ये चाइना का प्लान था कि दुनिया को किसी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया जाए और उसमें चाइना अपना फ़ायदा उठाए, जो कि चाइना ने शुरू में आपने देखा कि उठाया भी। उसने लाखों करोड़ों को जो मास्क हैं दुनिया को बेचा और फ़ायदा उठाए। लेकिन चाइना यहाँ पर एक चूक कर गया, और वो है कि जो वैक्सीन है, ऑब्वियसली चाइना जो वैक्सीन बनाया उसकी जो इफेक्सी है, उसका रिजल्ट है बहुत ही लो है इंडिया के मुकाबले। देखिए इसमें अब आरिफ साहब सीधी सी बात बोलूंगा, वायरस वुहान की लैब से आया, वुहान के फिश मार्केट से आया, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, आपने क्या किया वायरस को रोकने के लिए? आपने कुछ नहीं किया। आप तो अब भी कहते हो हमारे 4000 लोग मरे। ये कोई सच है कि दुनिया में 20 लाख लोग मर गए, 6 लाख अमेरिकन मर गए, आपके 4000 लोग मरे। आपने कहते हो जी हमने वायरस को कंट्रोल कर लिया। आपने एक वैक्सीन बनाई जिसमें आपका डॉक्टर कहता है 73 साइड इफेक्ट है। आपका डॉक्टर कहता है जी इसमें इतने घातक इफेक्ट है, अगर लगाओ तो आदमी फोती हो जाए। तो अगर ये जब तक ये चीजें चल रही, अभी क्या ना, वर्ल्ड अभी भी इस वायरस की जकड़ से निकला नहीं है, तो खुल के लोग सामने नहीं आ रहे। WHO की कोई जांच नहीं हुई चाइना में, WHO की टीम आज तक चाइना नहीं जा पाई। आज के डेट में खबरों पे खबरें बनी है, हाउ इज इंडिया हेल्पिंग वर्ल्ड टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम कोविड। कोविड से कैसे बचा रहा है इंडिया। फ्री में वैक्सीन नहीं देना भाई साहब, 30% वैक्सीन फीस में फ्री में दिए, 70 कंट्रियों में वैक्सीन देना। अगर कोई और होता ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाने का मौका था। मैं नाम नहीं लूंगा, एक कंपनी ने तो ये बोल दिया अर्जेंटीना को कि आप अपने नेशनल एसेट गिरवी रखो तो हम वैक्सीन देंगे। कौन देगा जी ऐसे? मतलब आप हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजो, आतंकवादी भेजो, हमने तब भी आपके यहाँ वैक्सीन दी, क्योंकि ये सनातन कहता है, ये सनातन कहता सर्वे संतु निरामया वसुदेव कुटुंबकम। ये हमने करके दिखा आरिफ साहब, ये दुनिया को सीखना चाहिए। जिस कंट्री ने, जिस मुल्क ने हमेशा हमारा बुरा किया है, रोज आतंकवादी भेजता है, क्लाशनिकोव भेजता, बम बारूद धमाके कराता है, पर जब वक्त आया, क्योंकि वहां का जो नॉर्मल शहरी है ना, जो कॉमन पाकिस्तानी, उसको वैक्सीन की जरूरत है। और हमारा धर्म, हमारा ईमान, हमारी सभ्यता ये समझाती है पॉलिटिकल मसला अलग है, पर अगर वहां आदमी को बचाना है, आप जाके बचाइए। आप बताइए वैक्सीन भेजी नहीं है, ऐसे क्यों भेजा नहीं? हमने तो पैसे नहीं मांगे, हमने तो हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं किया, यहूदी हो, ज्यू हो, शिया हो, कुछ भी हो, हमने तो हर एक को वैक्सीन दी है। किसको रोका हमने? बताइए, पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दी? गावी अलायंस के अंडर पाकिस्तान को भी वैक्सीन दी। आप देखिए चाइना बिल्कुल चरमरा गया है। वैक्सीन आरिफ साहब चाइना में नहीं बन रही है, वैक्सीन बन रही है इंडिया में। कि पूरी दुनिया जाहिर है इस वक्त वैक्सीन के इंतजार में थी, अब वैक्सीन आ गई है। क्या आप समझते हैं दिस इज द सॉल्यूशन टू कोरोना वायरस? क्या हम कोरोना मुक्त हो जाएगी दुनिया अगर वैक्सीनेशन सबको हो गई तो? देखिए, जब तक हम 51% लोगों को वैक्सीनेट ना कर ले, वैक्सीनेशन में तीन तरह का क्लासिफिकेशन है सर, वल्नरेबल, पार्शियली वल्नरेबल और नॉट वल्नरेबल। सबसे पहले जब तक हम ये पहले दो सेक्शन है, अगर इसमें से 51% लोगों को वैक्सीनेट कर पाते हैं तो क्या होता है, ट्रांसमिशन चेन जिसे हम कहते हैं, ट्रांसमिशन चेन ब्रेक होती है। नहीं तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8
और 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करके इस इन्फेक्शन आगे जाता रहता है। अगर हम अच्छे इनको वैक्सीनेट कर ले और जो हमारे हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड में उनको वैक्सीनेट कर ले तो हम इस वायरस से निजात पा सकते हैं। पर देखिए जब ये त्रासदी आई थी आरिफ साहब, पूरी दुनिया वल्नरेबल थी, पर अगले साल वो नहीं हुआ। 2-3 साल बाद शायद ही कोई और नॉर्मल बीमारी बन के रह जाएगी, बशर्ते कोई जाके लैब में बैठ के एक नया वायरस ना तैयार कर ले। क्योंकि इस वायरस को की जो इवन जो जिन्होंने एड्स के वायरस पे काम किया, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, मैं उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने खुद कहा है कि ये मैन मेड वायरस है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। जो इसमें अथॉरिटी है, दुनिया के बहुत से साइंटिस्ट बोल चुके हैं ये मैन मेड वायरस है, इसको ह्यूमन सेल कल्चर से पास किया गया, नहीं तो 5 गुना कंटेजियस ये हो ही नहीं सकता था। आप बताइए आज तक भी इतनी बीमारी आई, किसने दुनिया के चक्के रोक दिए, किसने वर्ल्ड इकोनॉमी को रोक दिया? ऐसा तो कोई बीमारी आई नहीं। और देखिए क्या, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, जीव, पारसी, यहूदी, सब पे ही काम कर रहा है। तो ये एक नेचुरल चीज नहीं हो सकती आरिफ साहब, ये एक नेचुरल, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप अलग है, हमारी इम्यूनिटी लेवल अलग है, हमारा बिल्ड अलग है, हमारा इवन मैं तो ये बोलूंगा काफी हद तक डीएनए भी अलग है। डीएनए भी हमारा और एक शायद रेशन का नहीं मिलता, पर ये सब पे ही काम कर रहा है। ऐसी क्या चीज आ गई? और यूजुअली ये भी कहा जाता है इट्स अ क्लास वायरस, यानी कि अगर ये एनिमल से ह्यूमंस में वायरस आया है, इसको आने में कहीं 100 साल लगते हैं, पर ये वायरस बैट से आदमी में तो यूं आ गया। कैसे आ गया मैं बताइए? अगर मतलब भगवान ना करे, खुदा ना करे, अगर इसी रफ्तार से वायरस जंप करने लग गए ना क्लास, तो ये पैंडेमिक और ये तो फिर रोज ही चलता रहेगा, तो खत्म ही नहीं होगा कभी। ये तो मतलब बहुत ही गंभीर समस्या फिर, क्योंकि नेचर ने, कुदरत ने इसको ऐसा नहीं बनाया। इसको ये इतना तेज और इतना घातक किसने बनाया, कैसे बना, वही एक ह्यूमन इंटरवेंशन की तरफ बिल्कुल एक साफ इशारा जाता है। और आपने तो, चाइना ने तो यही बोलते कि हमने इसका वैक्सीन निकाल दिया, सबसे पहले वैक्सीन क्लेम करने वाले चाइना। आपको एक और चीज याद होगी, उन्होंने बोला पीएलए जो उनकी आर्मी है उनको हमने वैक्सीन भी लगा दिया जब वर्ल्ड में ये पीक पे था। और अगर मैं आपकी बात मानता हूँ, ठीक है, आप कहते हो जी हमारे 4000 लोग मरे, भाई एक बात बताओ, तुम क्या खाते हो, किस चक्की का आटा खाते हो, कहाँ का तेल, कहाँ का पानी पीते हो? अमेरिका जिसकी आबादी तुमसे 1/5 है, 1/4 है, वहां 6 लाख लोग मरते हैं और अब भी मर रहे हैं। तुम्हारे यहाँ 4000 लोग मरते हैं। दुनिया भर में 17 लाख लोग मरते, 17 लाख लोग मरते, तुम्हारे लिए 4000 लोग मरते हैं। ये कैसे संभव है आरिफ साहब कि बाकी तुम्हें छोड़ के दुनिया में हर कहीं मर रहा और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आप कहते हो ये नेचुरल है? लॉजिक, मैथमेटिक्स, नंबर्स एंड हाइपोथेसिस डज नॉट एग्री एंड कंक्लूड दिस इज नेचुरल। हिलाल साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी कोरोना हो गया है, आप क्या समझते हैं? कुछ बात तो हो रही है इस हवाले से भी कि जी 2 दिन पहले उनकी वैक्सीनेशन हुई थी, इसके बावजूद भी उन्हें कोरोना हो गया। डू यू थिंक कि ये जानबूझ के ऐसी बातें, वैक्सीन को, शकूक को शुबहात डाले जा रहे हैं, उससे मुताल्लिक कुछ कंफ्यूजन फैलाई जा रही है? मैं पूछा, इमरान की बड़ी अफसोस है और सबकी दुआ है कि वो ठीक हो जाए, मगर ये आपने देखा है कि इनडिसिप्लिन कैसा हो रहा है इधर। आपने बड़े बड़े लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ओहदे हैं, जो पब्लिक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, आपने देखा है कि हाउ दे आर वॉन्डरिंग अराउंड। शॉकिंग, माने देयर इज नो डिसिप्लिन।